So I will definitely discuss the 2024 paper and then 23, 22 हम आगे इधर से चलेंगे 23 तक, सॉरी 13 तक. कहाँ तक चलेंगे? 2024 टूवर्ड्स उल्टा चलेंगे हम 2013 तक चलेंगे. ओके, डे बाई डे हम इससे स्टार्ट करेंगे. पोर्शंस बी इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेक्शन बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज देयर आर नो नीड टू एनी डेफिनेशंस. There will be 2 problems and definitely we can find the solution according to the case. Okay, so case study कैसे आती है वो भी मैं दिखाऊंगा. Okay, don't worry, but it is very very important things कि आप इसको कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी है. इसको मैं बाकी तो मैं चीजें बता दूंगा कि इनको करना कैसे है, परंतु एक जनरल चीजें मैं दिखा दूंगा आपको. इस पूरे पेपर में क्या क्या होना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, द पॉइंट बहुत जरूरी है. हर पॉइंट के अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पेपर द एग्जैक्ट मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो माई रिक्वायरमेंट और द यूपीएससी रिक्वायरमेंट इज द सेम. ओके, क्या है कि आप सेक्शन दोनों को समझे. बी सेक्शन जो है वो अप्लाइड एस्पेक्ट है और ए सेक्शन थ्योरी कम अप्लाइड है. ओके, क्लियर है? अच्छी चीजें क्लियर हुई? क्या क्या हुई थोड़ा सा सम अप बताएं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सिलेबस? कुछ चीजें सीखे. एटीट्यूड. ओके, एंड एनी पोर्शंस फ्रॉम द 6 and 7 यूनिट प्लीज देखिए. 6 and 7 यूनिट्स के पोर्शंस को देखिए और मुझे बताइए. पहले इसे मैं कल से शुरू करूंगा. ओके, 6 and 7 पढ़िए और मुझे बताइए. 5th तक तो क्लियर हो गया मॉरल थिंकर्स के बाद. 6 and 7 को एक बार पढ़ के जाइए तो मुझे बताइए व्हाट इज द डिमांड ऑफ द यूनिट नंबर 6 पढ़ें फिर 7 पढ़ें, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है. एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड, डोंट वरी. ओके, एंड सम रेफरेंस बुक विल बी डेफिनेटली आई विल गिव दैट टुमारो एज ए रेफरेंस बुक. ओके, रेफरेंसेस बुक. अगर आपने 6 पढ़ लिया तो मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द यूनिट नंबर 6. शिवम या कोई भी. हाँ, they are actually they are mentioning not the principle, they are mentioning public service values and ethics in public administration. They not require, they don't need the principle. देखो कुछ प्रिंसिपल लिखा है नो, प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है उनको. क्या चाहिए सिर्फ? देखो फिर से पढ़ो. मेन पॉइंट पब्लिक सर्विस वैल्यूज चाहिए एंड एथिक्स चाहिए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एंड स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स. कोई बात नहीं. स्टेटस एंड प्रॉब्लम इट मीन्स व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट प्रेजेंट. स्टेटस. ओके, उसको समझना है. वैल्यूज भी है और आगे ethical concern and dilemmas in government and private the resources as resources and private institution. सबके अलग अलग हो सकते हैं वैल्यूज. पब्लिक में अलग होता है, प्राइवेट में अलग होता है कि नहीं? क्योंकि प्राइवेट नीड द प्रॉफिट एंड द पब्लिक नीड द पब्लिक वेलफेयर. राइट? द गवर्नमेंट नीड ओनली द पब्लिक वेलफेयर, दे डोंट नीड टू द प्रॉफिट. ओके, बट प्राइवेट डू सेम. ओके, एंड
Any word if you don't know about the meaning or the general things in the unit number 6 or the 7, please say and let me know please. ऐसा कोई वर्ड जो समझ में नहीं आ रहा है? वर्ड अभी मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा क्योंकि 6 यूनिट है. जब उसका टर्न आएगा डेफिनेटली वी विल डिस्कस एवरीथिंग और एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस. ओके, सो वर्ड ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा आपको? आ रहा है? 7th यूनिट में से प्लीज चेक. यूनिट नंबर 7, इट इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल? एनी आइडिया? प्रोबेबिलिटी, PROBIT, व्हाई? Moral principle. Near about this particular moral principle it's concerned, but what do you think about the probability? Anywhere आप कहाँ सुने इस वर्ड को कभी? यही सुना है? What is the basically probability? It's about the honesty. Actually, probability is basically the honesty with integrity. Probability means honesty with integrity. Whenever you will become civil servant, there must be honest, but the integrity is very, very, very important in between the governance and you and public. Integrity is concerned, it means it is your public property. How you may use it depends on your integration or integrity. So we will definitely, अभी हमें पता नहीं है इंटीग्रेट का मतलब, इस वजह से आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं. ओके, ऑनेस्टी का मतलब पता है क्या होता है? नहीं, हिंदी में थोड़ी बोलना है. ऑनेस्टी मतलब ईमानदार, सब लोग जानते हैं. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑनेस्टी इन जनरल? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑनेस्टी? मैंने अभी कुछ बोला नहीं है, मैंने ऐसे पूछा. हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं. यूज तो क्या रहे हैं? विदाउट करप्शन इज ऑनेस्टी. नो, ऐसा तो नहीं है. विदाउट करप्शन आदमी रहता तो ऑनेस्टी, किसी के साथ छल नहीं करना ऑनेस्टी है? नो, ऐसा तो कुछ नहीं है. आप सेंस बता रहे हैं. कितना वर्ड कठिन नहीं है? कठिन है क्या वर्ड ऑनेस्टी? मतलब एक्सप्रेशन में लिखना 50 वर्ड में लिख पाओगे ऑनेस्टी? वो कैसे? मुझे बताओ. ह्यूमन एज ए कैरेक्टर ही इज हाउ, मतलब कैसे क्वालिटी इन योर वॉइस मैं कैसे पकड़ूं कि ईमानदारी है या नहीं है? अच्छा, किसी की ईमानदारी कैसे चेक करते हो आप? बिहेवियर से. उसके बिहेवियर में वो ईमानदार है, ये लो खड़ा हो गया. उसके कंडक्ट से, यस, एविडेंस. उसके कंडक्ट ही उसका एविडेंस बनेगा. आपने कभी दोस्त को पैसे दिए? देना भी मत, वो अपनी ईमानदारी दिखा देगा तुम्हें. अरे घटे भाई, ईमानदारी दिखा सकता है. दे देगा तो ईमानदार, नहीं दिया तो डिसऑनेस्ट. एम आई राइट? जो आदमी आपसे वादा करे नहीं पूरा करे तो क्लियर. इसका मतलब अभी हमें ऑनेस्टी को समझना पड़ेगा. ऑनेस्टी इज ए कैरेक्टर. हाउ वी विल डेफिनेटली डिस्कस बाय टुमारो. ओके, सो प्लीज वी विल मीट अगेन टुमारो क्लास एंड वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर पेपर. बहुत मजा आने वाला है. ओके, आएगा कि नहीं मजा? क्यों? हम लोग काम क्यों कर रहे हैं? मजे के लिए या हम पढ़ाई करने क्यों आए? अच्छा, आप IPS बनना वाले, मजे के लिए बनना चाह रहे? क्यों बनना चाह रहे? ऐसे बताओ जल्दी, बस आखिरी. किसको प्रूफ करना? अपने आप को प्रूफ करना. इससे पहले नहीं किया? हंसना नहीं है, ऐसे पूछा. इससे पहले आपने प्रूफ नहीं किया? 12th पास किया? अच्छा, आपके लिए अच्छा लेवल अलग है और दूसरा लेवल अलग है. ओके, अब IPS बन जाएंगे तो अच्छा लेवल प्रूफ हो जाएगा. उनमें कौन शामिल है?
रिलेटिव कितने लोग हैं? ओके, तो उनको बताने के लिए आपको आईपीएस बनना है। सबकी अलग अलग जरूरत है या नहीं? ऐसे शिवम, सबकी अलग अलग जरूरत है, बनने का पीछे का रीजन अलग है, बस उसी रीजन को हिट करना है। ओके, इस पेपर से, क्योंकि इस पेपर के मार्क्स ज्यादा ले आओगे तो हिट हो जाएगा। ओके, सो वी विल मीट टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।